तो अगली परिभाषा है फ्रेंड्स अवाप परिभाषा। अवाप किसे कहते हैं इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। किसी धातु, उपधातु अथवा खनिज को मुस्या में रखकर तीव्राग्नि में पिघलाकर ऊपर से उस पिघले हुए धातु के द्रव्य के ऊपर किसी द्रव्य को छोड़ना, उसे अवाप कहते हैं। अवाप को ही आचार्यों ने प्रतिवाप या आच्छादन ऐसी परिभाषा या पर्याय बताए हैं। तो यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि अवाप किसे कहते हैं। अवाप एक ऐसी प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसमें किसी भी मेटल या नॉन मेटल या किसी रस द्रव्य जैसे कि खनिज हो गया, उसको क्रूसिबल, यहाँ पे क्रूसिबल आया है, क्या कहा फ्रेंड्स मैंने, क्रूसिबल। एक क्रूसिबल एक मूषा रहती है, एक पात्र रहता है जो हीट रेजिस्टेंट रहता है, जो हाई डिग्री टेम्परेचर को सूट करता है। उसमें उस धातु को रखना है या रस उपरस को रखना है या महारस को रखना है और उसको हीट देनी है। कितनी हीट देनी है, इंटेंस हीट देनी है। इंटेंस हीट देने के बाद वो जो मेटल है अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाने के बाद मेल्ट हो जाएगा। जब वो धातु मेल्ट हो जाएगा, उस धातु रस उपरस साधारण रस के ऊपर हमें किसी द्रव्य का चूर्ण छिड़कना है। जैसे कि हमने त्रिकटु चूर्ण छिड़क दिया। त्रिकटु में 3 पदार्थ आते हैं या 3 द्रव्य आते हैं, जैसे कि सुंठम, मिरे, पिपली। ये त्रिकटु या इसमें से कौन से भी द्रव्य का चूर्ण छिड़कते हैं उसके, तो उस प्रोसेस को हम आवाप कहते हैं फ्रेंड्स। आवाप को यहाँ पे आचार्यों ने प्रति आवाप या आच्छादन, ये 2 शब्द पर्याय के तौर पर बताए हैं फ्रेंड्स। क्या बताए है, प्रतिवाप और आच्छादन। तो प्रतिवाप का मीनिंग जान लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रतिवाप और आच्छादन क्यों कहा है। प्रति बोले तो प्रति मीनिंग होता है ऊपर से डालना, इसलिए उसे हम प्रतिवाप कहते हैं। आच्छादन का मीनिंग होता है किसी द्रव्य को यूज करके वो जो मेन ड्रग है उसको कवर करना, उसे हम आच्छादन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं, आच्छादन। ओके, तो अब आप परिभाषा आपको क्लियर हो गई फ्रेंड्स कि अब आप किसे कहते हैं। तो मेन प्रोसेस है हमें उसे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के ऊपर उसके ऊपर सेकेंड प्रोसेस में हमें उसमें धातु, पिघले हुए धातु के ऊपर द्रव्य छिड़कना है। किसी भी द्रव्य का चूर्ण रह सकता है फ्रेंड्स, उसे हम अवाप कहते हैं या आच्छादन या प्रतिवाप कहते हैं। तो अब अगली परिभाषा निर्वाप बताई है आचार्यों ने कि निर्वाप क्या रहता है। निर्वाप के बारे में जान लेते हैं कि निर्वाप किसे कहते हैं। निर्वाप एक ऐसी परिभाषा है जिसके अंतर्गत धातु, उपधातु अथवा रसोपरस आदि द्रव्यों को अग्नि पर तप्त करके जल, रस, क्वाथ, फांट, दुग्ध, तैल, घृतादि द्रव्यों में बुझाने की क्रिया। यहाँ पे क्वाथ और फांट ये 2 शब्द आए। ये परिभाषा पंचविध कषाय कल्पना, वैशज्य कल्पना का जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो भी शॉर्टली बता देते कि क्वाथ कैसे बनाते हैं। किसी भी भरट द्रव्य लेना है, उसमें 16 गुना जल डालना है और उसको 1/4 शेष रखना है। जो अपने को फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड ऑप्टेन होता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम क्वाथ कहते हैं। फांड भी उसी तरह है जिसमें हम द्रव्य को डाल के उसको हम माइल्ड हीट देते हैं और हम फांड ऑप्टेन करते हैं। ये भैषज कल्पना के अंतर्गत, पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत का टॉपिक है, कल्पना है। तो फ्रेंड्स, तो निर्वाप जान लेते हैं कि निर्वाप किसे कहते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि निर्वाप ओवरऑल प्रोसेस क्या रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेटल ले लिया, जैसे कि हम स्वर्ण की बात करते हैं अभी कि स्वर्ण धातु लिया है समझो फ्रेंड्स हमने अभी। तो स्वर्ण धातु को हमें मेल्ट करना है। किस में मेल्ट करना है, उसे हमें एक पात्र में रखना है। जैसे है सुवर्ण हो गया, सुवर्ण का पत्र हो गया, सुवर्ण का पत्र। सुवर्ण पत्र लिया फ्रेंड्स हमने, उसको हमने मूषा में लिया और मूषा में लेके उसे हमने एक पात्र है जिसे हम फॉर एग्जांपल के तौर पे मूषा कहते हैं। इसमें है सुवर्ण धातु है, सुवर्ण और मूषा। उसको हम हीट करते हैं। हीट देने के बाद वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट
होने के बाद हम उसको किसी भी लिक्विड मीडिया में डालते हैं। वो जो धातु है हम इसमें डाल देते हैं। ये हो गया सुवर्ण धातु। तो इस प्रोसेस को हम निर्वाप कहते हैं। निर्वाप या उसे हम निषेक भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। निषेक या स्नपन। यहाँ पे वैसे भी पर्याय बताए हैं कि निषेक और स्नपन क्या है फ्रेंड्स। निषेक और स्नपन इसके पर्याय बताए गए निर्वाप के। तो ओवरऑल प्रोसेस क्लियर हो गया फ्रेंड्स। हमने पहले सुवर्ण पत्र ले लिया, सुवर्ण पत्र को हीट दे दिया, हीट देने के बाद हमने उसको एक पात्र में डाल दिया जिसमें लिक्विड मीडियम पर्टिकुलरली आचार्यों ने बताया है। तो ये 2 स्टेप में निर्वाप प्रोसेस क्लियर होती है। निर्वाप कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि कोई भी धातु होगा उसको सामान्य शोधन करते समय हम पर्टिकुलरली निर्वाप प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे कि सुवर्ण का शोधन हो गया, सामान्य शोधन किसमें करते हैं, तैली, तकरे, ग्वामूत्रे, कुलत्थे और कांजी। ये 5 पदार्थों में 7-7 बार उनको बुझाना है। उस प्रोसेस को हम निर्वाप प्रोसेस कहते हैं। इस तरह सुवर्ण धातु, रजत धातु, ताम्र धातु, नाग धातु, वंग धातु और पित्तल धातु, इनका सामान्य शोधन किया जाता है। विषय शोधन करने के लिए अलग अलग हम प्रोसेस दूसरी तरफ से यूज करते हैं। तो निर्वाप का पर्याय बताया है आचार्य ने निषेक और स्नपन। अब आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि अगला जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है धातु सत्व लक्षण बोला है। धातु सत्व लक्षण क्या रहता है फ्रेंड्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा भी जान लेते हैं। धातु सत्व लक्षण एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कोई भी मेटल रहा, उस मेटल को हम वनस्पति द्रव्य के साथ प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के दौरान हम उसे मूषा में रखते हैं और इंटेंस हीट देते हैं। इंटेंस हीट देते समय हम उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट होने के बाद जो मूल पदार्थ है, मूल धातु है, हमें उसके क्रूड फॉर्म में मिलता है। जैसे कि हम कॉपर को हीट करते हैं, जैसे सस्यक को हीट करते हैं, सस्यक को हीट करने के बाद हमें कॉपर मिलता है, जिसे हम ताम्र कहते हैं। सस्यक का फार्मूला आचार्य ने बताया है CuFeS2, इसमें कॉपर बता है। जब हम सस्यक को हीट करते हैं, उसका सत्व की निर्माण की प्रोसेस करते हैं, वनस्पतिक द्रव्यों के साथ भावना देके उसको हीट देके, तो हमें कॉपर मिलता है, ताम्र मिलता है। ये ओवरऑल धातु सत्व लक्षण की प्रोसेस हो गई फ्रेंड्स। तो अगली परिभाषा है फ्रेंड्स कि शुद्धावर्त बताया है। यहाँ पे शुद्धावर्त क्या रहता है इसके बारे में जान लेते हैं। शुद्धावर्त एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम जब अग्नि भली भांति प्रज्वलित होकर श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ चमकने लगती है, उसे हम शुद्धावर्त कहते हैं। इसे अंग्रेजी में व्हाइट हीट भी कहते हैं। इस ताप पर प्रायः सभी धातुएं पिघल जाती है। सादा सिंपल कंसेप्ट है, किसी भी धातु को हम मेल्ट करते हैं, जिसको हीट देते हैं, तो वो व्हाइटिश दिखने लगता है एक स्टेज पे। व्हाइटिश दिखता है इसलिए हमें शुद्धावर्त कहते हैं। शुद्धावर्त को व्हाइट हीट ऐसा भी आचार्य ने बताया है। व्हाइट हीट जो कलर दिखता है तब उस स्टेज पे वो जो मेटल है टोटली मेल्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अगली परिभाषा बताई है यहाँ पे आचार्य ने कि द्रुति लक्षण क्या है। द्रुति क्या है, एक द्रुति एक इम्पोर्टेंट कल्पना भी बोल सकते हैं या प्रोसेस भी बोल सकते हैं। जब विशिष्ट द्रव्यों को संयोग और तीव्र दमन करना है हमें, सुवर्णादि लोह या कोई खनिज पदार्थ सामान्य ताप पर द्रवीभूत होकर द्रवस्था में रह जाए, तब उस द्रव पदार्थों को, मूल पदार्थों को हम द्रुति कहते हैं। जैसे कि कोई भी मेटल है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता है। लेकिन द्रुति एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम उस मेटल को रूम टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमें, वैसे भी सुवर्ण धातु या रजत धातु या ताम्र धातु को हम विशिष्ट वनस्पति द्रव्यों के साथ, रस महारसों के साथ मूषा में दमन करते हैं। दमन का मतलब होता है उसे हमें हीट देते हैं, इंटेंस हीट देते हैं। इंटेंस हीट देने के बाद उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। उस केमिकल चेंजेस के कारण उनके बॉन्ड वगैरह वीक हो जाते हैं और वो जो मेटल्स है अपने रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आचार्य ने द्रुति के कुछ लक्षण बताए हैं कि द्रुति के आचार्य ने क्या क्या लक्षण बताए हैं फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आचार्य ने द्रुति के 5 लक्षण बताए हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आचार्य ने यहाँ पे कह रहा है कि पात्र में न लगना, द्रव रूप में रहना, चमकदार होना,
और मूल पदार्थ से हल्का होना, पारद से पृथक होना अर्थात पूर्णतः संयुक्त नहीं होना। पात्र में न लगना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि वो जो मेटल है हमें पात्र में चिपकना नहीं चाहिए। सेकंड बताया है द्रव रूप में रहना चाहिए। द्रव रूप का मीनिंग होता है वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए। चमकदार का मीनिंग होता है उसमें शाइनीनेस आना चाहिए। मूल पदार्थ से हल्का होना चाहिए, जैसे कि हम क्रूड सुवर्ण का वेट लेते हैं और उसको द्रुति प्रोसेस कन्वर्ट करने के बाद उसका वेट लेते हैं तो वो मेटल से हल्का होता है। इसका मीनिंग हो गया मूल पदार्थ से हल्का होना। और यहाँ पे पारद से पृथक होना अर्थात पूर्णतः संयुक्त नहीं होना। जब भी हम किसी मेटल को पारद के साथ डालते हैं, मर्दन करते हैं, तो पारद जो है वो मेटल को ग्रास कर लेता है, लेकिन द्रुति में कन्वर्ट करने के बाद, द्रुति प्रोसेस करने के बाद पारद के साथ वो मेटल मिक्स नहीं होना चाहिए। ये 5 लक्षण आचार्यों ने द्रुति के अंतर्गत बताया फ्रेंड्स। तो और एक बार देख लेते हैं कि द्रुति का कंसेप्ट क्या है। द्रुति में हमें क्या करना है, कोई भी मेटल लेना है, उसे रस महारस उपरस इस द्रव्यों के साथ भावना दे के, वनस्पति द्रव्य की भावना दे के उसमें हमें मूषा में धमन करना है। धमन करने के कारण उसमें कुछ केमिकल बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, जिसके लिए वो जो मेन मेटल है लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है। उस प्रोसेस को हम द्रुति कहते हैं। तो आचार्य ने द्रुति के 5 लक्षण बताए हैं फ्रेंड, जैसे कि पात्र में न लगना, द्रव्य रूप में रहना, चमकदार होना, मूल पदार्थ से हल्का होना और पारद से पृथक होना। पात्र में न लगना, इनका मीनिंग होता है कि वो मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में वो पात्र को चिपकना नहीं चाहिए। द्रव रूप में इन द सेंस वो लिक्विड स्टेट में ही चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं चाहिए हमें। चमकदार का मीनिंग होता है उसमें शाइनीनेस आना चाहिए, ब्राइटनेस आना चाहिए। वो मेटल हमें पहले फॉर्म से ज़्यादा चमकदार दिखना चाहिए फ्रेंड्स। मूल पदार्थ से हल्का, इसलिए इसे बताया है कि जो मेटल रहते हैं क्रूड फॉर्म में वो हेवी रहते हैं। द्रुति में हम अग्नि संस्कार करते हैं, जिसकी वजह से वो जो बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसका वेट लॉस होता है, इसलिए हम क्रूड ड्रग से उसको हल्का मानते हैं। और 5वां लक्षण बताए पारद के साथ संयुक्त तो नहीं होना, क्योंकि जो मेटल्स रॉ फॉर्म में मिलते हैं वो पारद उसे ग्रास कर लेता है, पारद उसको मिक्स कर लेता है। ऐसा आचार्य ने इसके बारे में बताया है। तो अगली परिभाषा है भस्मों की परीक्षा।